गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय। ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं, इसको कहते हैं फ्रॉग प्रणाम। ऐसे बैठ के बस झुक गए। हाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 15 राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। श्लोक क्रमांक 7, 8, 9 और 10। 7, 8 में तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने नहीं दिया है, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद में फिर 9, 10। यहाँ क्या लिखा है? 9, 10। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवराजगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की और गंधर्वलोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्धलोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगीं। श्लोक क्रमांक 8। शंखतुर्यमृदंगाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुर्देवर्षि पितॄणां गणाः। अंतरिक्ष में शंख, दंदुभी, तुरही तथा मृदंग बजने लगे
बड़े बड़े मुनि, पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। श्लोक क्रमांक 9 और 10। शब्द पाठ। ब्रह्मा जगद्गुरुः देवैः सह आश्रित्य सुर ईश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदाभृतः पादयोः अरविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्य अप्रतिहतं चक्रम् अंशः सः परमेष्ठिनः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः। सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते भृतः हरि प्रॉपर्ली गदा भृतः भृताः नहीं भृतः
दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलाम् यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलाम् यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः। माताएं, ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलाम् यस्या प्रतिहतं चक्रम् अंशः स परमेष्ठिनः। शब्दार्थ ब्रह्मा ब्रह्मा जी, जगत गुरु ब्रह्मांड के स्वामी, देवैहि देवताओं द्वारा, सह साथ में, आश्रित्य आकर, सुर ईश्वरैहि समस्त स्वर्गों के प्रमुखों सहित, वैन्यस्य वेन के पुत्र महाराज पृथु के, दक्षिणे दाहिने, हस्ते हाथ में, दृष्ट्वा देखकर, चिन्नम चिन्ह, गदाभृतः गदाधारी भगवान विष्णु के, पादयोः दोनों पावों पर, अरविंदम कमल, च भी तम उसको, वै निश्चय ही मैंने वह समझ गया, हरे भगवान के, कलाम अंश, यस्य जिसका, अप्रतिहतम अपराजेय, चक्रम चक्र, अंशः आंशिक स्वरूप, सह वह, परमेष्ठिनः भगवान का। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहाँ पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हों उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तात्पर्य: भगवान के अवतार की पहचान करने की एक विधि होती है। आजकल किसी भी धूर्त को अवतार मानने का प्रचलन है, किंतु इस घटना से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं राजा पृथु के हाथों तथा पांवों की परीक्षा विशिष्ट चिन्हों के लिए की। अपनी भविष्यवाणियों में विद्वान मुनियों तथा ब्राह्मणों ने पृथु महाराज को भगवान का अंश माना, किंतु श्री कृष्ण जब वर्तमान थे तो एक राजा ने अपने को वासुदेव घोषित कर दिया। फलतः भगवान कृष्ण ने उसे मार डाला। किसी को भगवान का अवतार मानने के पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षणों के अनुसार उसके स्वरूप की पुष्टि की जानी चाहिए। इन लक्षणों के अभाव में भगवान का अवतार कहलाने वाले छद्मवेशी का
वध कर देना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः। पृथु महाराज भगवान के एक कला हैं, अंश के अंश। और इस बात का प्रमाण ब्रह्मा जी ने उनके शरीर के विशिष्ट लक्षणों को देख करके किया। जो लक्षण यहाँ बताए गए हैं वो कुछ लक्षण जो ब्रह्मा जी ने यहाँ देखे, तो तलवों में कमल और हथेलियों में चक्र जो अन्य रेखाओं से कटा हुआ ना हो, अप्रतिहतम। उसी प्रकार से अन्य जगह पर अन्य लक्षण भी बताए गए हैं, जैसे कि अजालुम्बो, हाथ जो हैं वो घुटने तक आते हैं, कमल नेत्र, नेत्र कमल के समान। तो इस प्रकार से एक पूरा विज्ञान है शास्त्रों के अंदर, जिसमें महान महाभावों के शरीर के चिन्ह दिए गए हैं। भगवान राम, रामायण के अंदर भी उल्लेख है भगवान श्री राम के दिव्य शरीर का, कि कैसे उनके अंदर ये सभी गुणों से वो सुशोभित थे। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने को अवतार घोषित नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति वोट से अवतार नहीं बन सकता, ये यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये जो पूरा विषय है, भगवान को समझना, अवतारों को समझना, कौन है कौन नहीं है, ये सब बहुत गहरा विज्ञान है और समाज में इसको अच्छे से ये स्थापित रहे, ऐसी बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो इसका दुरुपयोग करके पूरा का पूरा समाज अधोगति की तरफ जा सकता है, जैसा कि वर्तमान समय में हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, इसलिए वो विज्ञान जो हमें भगवत प्राप्ति कराए वो सबसे वो केंद्र है। बाकी सारे ज्ञान जो हैं वो केवल उसके सहायक के रूप में हो सकते हैं, लेकिन मुख्य तो यही है, यही मुख्य विद्या है, यही मुख्य कर्म है, सब कुछ यही है। इसीलिए इसको धर्म, ये धर्म है। तो इसलिए मनुष्य जीवन, मनुष्य समाज ऐसे गठित होना चाहिए कि उसके केंद्र में धर्म हो, उसका लक्ष्य धर्म की प्राप्ति, धर्म का अनुशीलन, इसी को वास्तविक मनुष्य समाज कहते हैं। और ये वर्णाश्रम से आरंभ होता है। ऐसे समाज में जो ये वृत्तांत हम पढ़ रहे हैं, ये सब उसका स्वाभाविक वर्णन है कि अगर कोई पृथु महाराज आए हैं तो स्वयं ब्रह्मा जी आकर के मनुष्य समाज के सामने ये स्थापित कर रहे हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। इसीलिए
ये सम्माननीय है, विशिष्ट रूप से सम्माननीय है। यहाँ तक कि जो सामान्य भौतिक विषय होते हैं, जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर भी होते हैं, उनके लिए भी एक बहुत विस्तृत विज्ञान है, एक तरीका है कैसे भौतिक विषयों को समझा जाता है। लेकिन जब हम इंद्रियों के परे विज्ञान को समझने की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत विशिष्ट ध्यान की आवश्यकता है, सावधानी की ज़रूरत है, नहीं तो बिल्कुल संभावना है कि हम गलती करेंगे। इसलिए अचिंत्य खलु ये भावा नताम स्तर के न योजयेत, महाभारत में कहा है जो अचिंत्य है उसको तर्क से नहीं समझ सकते। ये जो हमारी प्रकृतिभ्य परम, जो प्रकृति के परे है, जो तीनों गुणों के परे है, वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, वो हमारे मात्र तर्क का विषय नहीं है। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति हो गई है? कलयुग के प्रभाव से आध्यात्मिक क्या है, भौतिक क्या है, तीन गुणों के अंदर क्या है, तीन गुणों के बाहर क्या है, कोई भी चीज़ को सही या गलत समझने का आधार क्या है, ये सब के बारे में बहुत बड़ी भ्रांत धारणाएं, एक नहीं अनेक भ्रांत धारणाओं से आज का मनुष्य समाज ग्रसित हो गया है। इसलिए हर जगह केवल ढोंग, मनमानी, यही सब देखने को मिलता है और ये प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। और आधुनिक जो सब आविष्कार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें बढ़ावा दे रही है। आजकल कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को, बड़ा दम भी होता है कि अब मेरे विचार जो भी हैं सब सुने, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए सब लोग YouTube पर अपनी अपनी बात बोलते हैं। तो किस चीज़ को हम स्वीकार करें, सही और गलत और सही में कैसे अंतर करें, इस बात की अभी क्या अवधारणा रह गई है। तो कली के प्रभाव से ऐसा धीरे धीरे इस प्रकार से प्रचलन हो गया है, इस प्रकार की बातें समाज में फैल गई हैं कि अंततः जो भी व्यक्ति कुछ बड़े विश्वास के साथ में कोई चीज़ बोलता है और अनेक लोग यदि उसको स्वीकार करते हैं तो बस ठीक है, या तो जिसको जो स्वीकार करना है करे, उसके लिए वो सही। ऐसे बहुत सारे आज भारत के अंदर देखें तो धर्मगुरु हैं, तथाकथित साधु हैं, अवतार हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी करोड़ों 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 रुपए का स्वामित्व है, हजारों लोग अनुयायी हैं, बहुत श्रद्धा के साथ समय शक्ति व्यय करते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। गुजरात में एक बहुत विशिष्ट है, तो लगभग पिछले 200 सालों से वो लोग इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं कि कृष्ण के भी ऊपर एक हैं और ये उन अक्षरधाम जो है वो उनका, वो है अक्षरधाम उनका, और वो अवतारी हैं और बाकी सब उन कृष्ण जो हैं उनके अवतार हैं। और शास्त्र में प्रमाण
कहीं से कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों को इधर उधर करके उसका कुछ अलग सा अर्थ निकाल करके कुछ चीज़ ऐसे बोलते हैं। और उनके गुजरात में बहुत लोग अनुयायी हैं, केवल गुजरात में नहीं, जहाँ भी गुजराती हैं वो अनुयायी हैं उनके, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे लंदन में हैं, कहीं पर भी हैं। फिर उसी प्रकार से कुछ कुमारियाँ हैं, यही नाम शिव, ब्रह्मा, इनको लेकर के उन्होंने एक अपना एक वर्जन बना दिया है। और उसके आधार पर कृष्ण, ये सब क्योंकि जो शास्त्र में आधारित जो ज्ञान है, कृष्ण है, उनके अपराध करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या कैसे क्या करना है, कैसे मानना है। तो इसमें एक तो दो विभाग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि प्रत्यक्ष और तर्क वही प्रमाण है, साइंस, और नास्तिक लोग, ये लोग इस वाले हैं कि कोई आस्तिक नहीं है। आस्तिक अर्थात अस्तु इति, भगवान हैं, कोई परम सत्ता है और उसके वाक्य हैं ये शास्त्र, अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय अर्थात ये किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। एक तो ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे बोलते हैं कि ये है, कोई ये नहीं है, ये सब कोई शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं है, सब व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है और ये मनगढ़ंत है, बेकार है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बौद्ध न मानी लो, शास्त्र न मानी लो, बौद्ध हो ही बे नास्तिक, शास्त्र को नहीं माना इसलिए बौद्ध नास्तिक। लेकिन दूसरे ऐसे हैं जो शास्त्रों को मौखिक रूप से मानते हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में विश्वास नहीं है, उसका अपना अपना अर्थ निकालते हैं। तो वो शास्त्रीय नास्तिक के बाद, शास्त्र के आधार पर नास्तिक के बाद है वो बौद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो पहचानने में ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि शास्त्र को ही बोल रहे हैं, शास्त्र को ही प्रमाण मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात को शास्त्र के नाम पर सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आजकल ऐसा बहुत बड़ा एक प्रचलन चल रहा है। जब ये ब्रिटिशर्स और भारत में आए, कोलोनाइजेशन का जब समय था, औद्योगिक क्रांति, और उस समय के कुछ समय बाद में पोर्तुगीज़, स्पेनिश, ब्रिटिश, ये जो यूरोप के कुछ देश थे, जिन लोगों ने ये जो मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसमें दक्षता हासिल की थी, और इनके पास इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के कारण एक श्रेष्ठता भौतिक दृष्टिकोण से आ गई थी, और कली के प्रभाव से दंभता भी बहुत थी, अभिमान भी बहुत था। तो पूरे विश्व के ऊपर क्रिश्चियनिटी फैले, और सारा विश्व जो है उसको हम ये सब सिखाएं, और ये जो श्रेष्ठ रेस है, ये जो यूरोपियंस हैं, ये जो हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये सबसे श्रेष्ठ लोग हैं, इसलिए बाकी सब को इनके अधीन होना चाहिए, पूरे विश्व को। ऐसी एक अहंकार की भावना को लेकर के उन्होंने जगह जगह अपनी कॉलोनीज़ बनाई, उनको अपने धीरे धीरे अधीन किया, अलग अलग प्रकार की साजिश करके। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में तो वो लोग जब गए तो वहाँ के
जीनोसाइड, पूरे वहाँ के लोगों को ही ख़त्म कर दिया सबको। और भारत में जब वो आए तो भारत में उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऐसा संभव नहीं होगा कि आसानी से बस लोगों को मार दिया जाए, इतनी सारी प्रजा है और लोगों को इस प्रकार से नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सुव्यवस्थित समाज था। इसलिए आसानी से वो लोग अधीनता भी ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके कारण उन्होंने ये पूरा अध्ययन किया कि ये जो पूरा भारत के अंदर जो समाज चल रहा है, इसका आधार क्या है, किस आधार पे चल रहा है, इसकी व्यवस्थाएं क्या हैं। तो उस आधार को हमें तोड़ना होगा, तब जा कर के हम इन लोगों को अपने अधीन कर देंगे। तो वहाँ से तो उन्होंने देखा कि ये पूरा भारत तो जो है वो तो शास्त्रों पे आधारित है। जीवन में हर चीज़ शास्त्रों पे चलती है। एक गांव का आदमी, छोटा आदमी भी, जो उसके दिनचर्या है, जो भी वो काम करता है, जो भी चल रहा है, वो सब शास्त्रों पे चल रहा है। एक पुस्तक लिखी है 1936 में एक ब्रिटिश ने, वो कानपुर के पास में एक गांव में वो लोग रहे, जजमानी सिस्टम, ऐसा उसने एक बुक लिखी है। वहाँ पर उसने अपनी आँखों देखा वृत्तांत लिखा है, और उसने वहाँ उस पुस्तक में लिखा है कि कैसे इन सब लोगों का जीवन मनु संहिता और ऐसे सब शास्त्रों चलता है। वहाँ पर उसने कोट किया है कि मनु संहिता में लिखा है कि ब्राह्मण जो हैं वो पूजनीय हैं, और बाकी शूद्र जो हैं वो उनके परिचर्या उनको करनी चाहिए। तो आज भी जो शूद्र हैं वो लोग इस प्रकार से करते हैं, ऐसे उसने सब उल्लेख वहाँ पर दिया है। तो इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने ये अच्छे से समझ लिया कि ये सब लोगों का पूरा ताना बाना जो समाज पूरा चल रहा है, इकोनॉमिक इंटरेक्शन भी, वो भी सब शास्त्र पे आधारित है। सामाजिक आदान प्रदान भी शास्त्र पे आधारित है, राजनीति भी शास्त्र पे आधारित है। ये सब जो है पूरा शास्त्र पे चल रहा है। तो वो बहुत दूर का समय नहीं था, है ना, 200-300 साल पहले तक भी। जब ये मुग़ल भारत में आए तो उन्होंने भी ये तो स्पष्ट था, भारत के अंदर तो स्पष्ट था कि भारत पूरा शास्त्र आधारित था। तो इसलिए उन्होंने भी उन्होंने अलग नीति अपनाई। उन्होंने सीधा शस्त्रों के द्वारा उन्होंने भारत को अधीन करने का करा, है ना। तो अत्याचार और इस प्रकार से उन्होंने सीधा मुकाबला लिया। उन्होंने ये शास्त्र सब बेकार हैं, ये सब काफिर हैं, हमारा ये स्वीकार करना पड़ेगा इस्लाम, बस ये तरीका था उनका। और बहुत सारे इलाके उन्होंने कर भी लिए, नॉर्थ इंडिया पूरा, दक्षिण भारत तक वो लोग नहीं जा पाए, पूरे डीप साउथ तक। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने, वो तो कितने थे, वो तो बहुत थोड़े लोग थे जो आए थे, और पूरे विश्व में उनके कॉलोनाइजेशन थे, और उन्होंने अलग नीति अपनाई। तो उन्होंने जो है ये देखा कि ये ठीक है, शास्त्र पे आधारित है। तो उन्होंने ये शास्त्रों को, पहले तो उन्होंने नीति अपनाई कि भारतीयों के सामने जो इनके शास्त्र हैं वो कैसे बहुत ही पिछड़े और बहुत निम्न स्तर के हैं। उसमें जो ज्ञान दिया है बड़ा अज्ञान है, अंधविश्वास है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं। अंधविश्वास है ये सब, इसका कोई आधार ही नहीं है, और ये सब कुरीतियों, सामाजिक कुरीतियाँ का कारण है। इस तरह से प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे तो भारत के अंदर एक ऐसे भारतीयों को हम पैदा करेंगे जो रंग रूप में भारतीय होंगे लेकिन सोच में पूरे अंग्रेज होंगे। ऐसा उनका स्पोकन वर्डिक्ट था। इंडियन इन कलर बट ब्रिटिश इन देयर थॉट। तो इसके लिए उन्होंने जो इंडोलॉजिस्ट्स, उन लोगों ने शास्त्र, संस्कृत पढ़ी, संस्कृत उससे पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसे लोग थे पहले, जो ब्रिटिशर से पहले जो लोग आए थे वो भी संस्कृत पढ़ते थे। वो लोग वो इस उद्देश्य वाले नहीं थे, उनका केवल एक था स्टडी करना। हिस्टोरियंस थे,
क्या चल रहा है, क्या देखना है, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। लेकिन जो अभी जो इंडोलॉजिस्ट उस समय से जो आए, इंडोलॉजिस्ट मतलब वेस्टर्न लोग जिन्होंने भारत के शास्त्रों को स्टडी किया, भारत के शास्त्रों को स्टडी करके उसको बताया, उसका ट्रांसलेशंस किए, उसकी व्याख्या की, लाइक दैट। तो अभी उन लोगों का बहुत एक अलग उद्देश्य था कि अभी मैक्स मुलर, उसमें एक विशिष्ट नाम है, उसने ये संस्कृत और सभी शास्त्रों का उसने अध्ययन किया और उसने टिप्पणी लिखी, मैक्स मुलर ने व्याख्या लिखी मनु संहिता इसके ऊपर। और वहाँ पर इस प्रकार से पूरा शास्त्रों को प्रेजेंट किया गया कि ये जो है सब थर्ड क्लास चीज़ हैं, यह सब बिल्कुल आउटराइट, ये सब बकवास, ये सब बकवास, इस तरह से उसने लिखा। और फिर उन्होंने ये मद्रास कॉलेज, कलकत्ता, ऐसे जो मुख्य स्थान भारत में थे वहाँ उन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले और वहाँ पर उन्होंने ये जो पूरी वेस्टर्न एजुकेशन है वो देना शुरू किया। और उसका एक भाग था कि ये जो शास्त्र हैं ये कैसे बकवास हैं, इसको भी बताना। तो वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट भी था। लेकिन अभी वहाँ से जो भारतीय संस्कृत पढ़ेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे उनको एक चश्मा पहनाया जाएगा, जिसके द्वारा अभी जब ये शास्त्र पढ़ेंगे तो वो इसके पूरे अलग वेस्टर्न दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और इनके प्रति घृणा उनके अंदर उत्पन्न होगी, अपनी ही कल्चर के प्रति, और जो पाश्चात्य कल्चर और जो नॉलेज है उसके प्रति एक महान भाव उत्पन्न होगा कि ये है ग्रेटनेस। और नेहरू जो हैं वो उसके प्रोडक्ट थे। ऐसे बहुत भद्र लोग, भद्र समाज एक पूरा एक डेवलप हुआ कलकत्ता, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये सब पढ़े लिखे लोग कहलाए जाते थे। ये जो शब्द है ना, पढ़े लिखे अनपढ़, ये वहाँ से शुरू हुआ। जो भी ये अभी ब्रिटिश कॉलेजों में और स्कूल में जो पढ़ते थे उनको पढ़ा लिखा कहता था। आज भी शब्द प्रचलित है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा। जो पहले के लोग जो भी शास्त्र पढ़ रहे थे या जो भी कल्चर वाले थे, बहुत लोग तो जाते भी नहीं थे गुरुकुल में, लेकिन पढ़े लिखे होते थे। किस सेंस में? उनको शास्त्रों का ज्ञान होता था, लेकिन उन लोगों को पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता था। अभी पढ़ा लिखा की डेफिनेशन बन गई कि पढ़ा लिखा जो ये स्कूलों में जो पढ़ेगा वही पढ़ा लिखा है, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। वो सब कनेक्ट हो गया। जो भी उस स्कूलों में पढ़ते थे कॉलेज में, उनको सरकारी नौकरी मिलती थी, राजसीय नौकरी, है ना। तो सत्ता उनकी है और वहाँ पर उनको नौकरी मिल रही है। हालांकि उनको सब प्रकार के पद नहीं दिए जाते थे, निम्न स्तर के क्लरिकल दिए जाते थे। और उस समय में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखों में भक्तिविनोद ठाकुर जैसे थे, जो भारतीयों को जो पॉसिबल पोस्ट थी, सबसे बड़ी पोस्ट ऐसे उनको दिया थी। बाकी सब छोटे छोटे क्लर्क थे, लेकिन क्लर्क बनना ही बहुत बड़ी बात बना दिया गया कि ये बहुत बड़ी बात है, आपको सरकार की नौकरी मिल रही है। तो इस तरह सब लोग धीरे धीरे स्कूलों में जाना शुरू किए। और जो भी इन स्कूलों कॉलेज में जाके पढ़ के निकलता था, उसका जो दृष्टिकोण था वेदों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, वैदिक सभ्यता के प्रति, वो सब जो है इस प्रकार से पूरा उल्टा सीधा था। तो ये सब चला। और उसके बाद एनीवे धीरे धीरे जिस प्रकार से उन्होंने अधीन किया भारत को, तो एक पूरा क्रांति उत्पन्न हो गई और हमें भारत को मुक्त कराना है, अंग्रेज़ों को फिज़िकली यहाँ से निकालना है, जो सरकार है वो हमारी होनी चाहिए भारतीयों की, ऐसी मुख्य बात प्रचलित हुई। तो सुभाष चंद्र बोस हैं कि गांधी हैं, तो उनका यही वो था कि भारतीय लोग यहाँ रहें, ये अंग्रेज़ लोग बाहर से आए, इनको भगाओ यहाँ से। ठीक है, भाग गए, चले गए एक समय में। लेकिन जो ये जो भारत की जो पूरी ये जो वैदिक ज्ञान था, सभ्यता था, इसको ख़राब करना है, इसको ख़त्म करना है, और जो वेस्टर्न थॉट है वही प्रिवेल करना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक सभ्यता है। ये विचार तो ख़त्म नहीं हुआ था, है ना। तो इसलिए वो अभी भी चल रहा है और उसके लिए अभी धीरे धीरे प्रयास अलग प्रकार से किए गए। ठीक है, अभी सत्ता तो चली गई, लेकिन अभी जो सत्ता में जो लोग थे वो लोग वहीं के ही ट्रेंड थे। उनका जो मानसिकता थी वो उसी प्रकार की मानसिकता कि वेस्ट बेस्ट है,
वेस्ट इज़ बेस्ट, पाश्चात्य जो सर्वश्रेष्ठ है। और भारत के पिछड़ेपन का, हमारे ऊपर मुग़ल शासक क्यों आए, ये अंग्रेज क्यों आए, ये इसीलिए आए कि हम लोग शास्त्र को पालन कर रहे थे, इसलिए हम पिछड़ गए। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे प्रगति नहीं की और हमारी मानसिकता पिछड़ी हुई रही, इसलिए ये सब वेस्ट के लोग आ गए। ये बीज तो वो डाल करके गए थे। और इसीलिए हम लोग अभी जो हमारे प्रधानमंत्री बने नेहरू, और उसके बाद के भी लोग, और पूरा जो तंत्र हमने अपनाया, पूरा जो हमने अपना ये क्या है लॉज, संविधान जो हमने, वो पूरा वही उसी पैटर्न पे था। थॉट जो प्रोसेस है, देखिए कोई भी समाज में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो विचार होता है। सारी चीज़ तो विचारों की अभिव्यक्ति होती है ना। तो अंतिम तो विचार ही है। आइडियोलॉजी गवर्न्स अल्टीमेटली, आइडियोलॉजी गवर्न्स, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आइडियोलॉजी है। तो वो जो आइडियोलॉजी थी कि वेस्ट इज़ बेस्ट और भारत जो है वो जो ये शास्त्र हैं तो बकवास हैं, वो आइडियोलॉजी तो वही, उनकी भी वही रही ज़्यादातर जितने भी हमारे ये थे। तो इसीलिए संविधान भी वैसा ही था, हमारे जो नेता बने जो बड़े थे वो सब भी उसी तरह से ट्रेंड थे। और पूरी जो शिक्षा थी, पूरी जो शिक्षा पद्धति हमने अपनाई वो तो वही वाली थी, ठीक है, वही शिक्षा पद्धति हमने अपनाई, आइडियोलॉजी वही थी। अभी उसमें भले ही हम रामायण भी पढ़ा रहे हैं, महाभारत भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें वो मिश्रण है, वो आइडियोलॉजी वही है कि ठीक है ये आपके शास्त्र हैं, रामायण है, भारत है, ये भारतीय हैं, लेकिन ये धीरे धीरे किस प्रकार से अभी इसमें आया कि ये मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं। फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी आई, पाश्चात्य जगत से आप देखिए सिस्टमेटिकली कैसे प्रहार हो रहा है, आइडियोलॉजिकल प्रहार है। अभी जो तरीका है वो आइडियोलॉजिकल वॉर है। तो वो लोग अभी शास्त्रों को पढ़ करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सब जो इस समय संसार की बड़े बड़े विद्या के स्थान हैं, मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं संस्कृत के और शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने के, है ना। और वो लोग अभी संसार को शास्त्र पढ़ा रहे हैं। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा? पैसे से, फाइनेंशियली भारत के लोग। और उनका सिस्टमेटिक पूरे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि सिस्टमेटिकली इनको शास्त्रों को, इनका डेट क्या है, ये शास्त्र कब लिखे गए, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, शास्त्र कब लिखे गए। तो शास्त्र जो हैं वो तो अभी ये आर्य लोग जो हैं आए इधर रशिया उधर से, और फिर जो है यहाँ भारत के जो एबोरिजिनीज़ थे, जिनको ऐसे उन्होंने धीरे धीरे सब नैरेटिव्स बनाए हैं। आदिवासी, ये लोग जो हैं भारत के मूल निवासी थे और इनको इन्होंने आदिवासी बोल दिया। आर्य मतलब श्रेष्ठ अपने को माना, और वहाँ से इन्होंने जो इनकी ट्रेडिशनल जो थी उनको ख़त्म कर दिया। फिर जो इन्होंने फिर ये शास्त्र लिखे। तो शास्त्र कब लिखे? शास्त्र अभी रिसेंट हैं, वो ओरिजिन में 2500-3000 साल पहले लिखे गए, और वो अलग अलग समय पर लिखे गए, क्योंकि अभी हम लोग जो उसका स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, अलग अलग शास्त्रों में उसकी लैंग्वेज को स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि शास्त्र कब लिखे गए। तो शास्त्रों का जो तरीका है पता लगाने का कि शास्त्र कब हैं, कहाँ से है, वो स्वीकार नहीं किया उन्होंने। शास्त्रों को स्वीकार किया, हाँ है, ये एग्जिस्ट करते हैं शास्त्र, हमें मानते हैं, हमें मानते हैं शास्त्र, हमारी बड़ी आदर सम्मान है उनके प्रति, है ना। लेकिन वो जो आप बोल रहे हो कि ये शास्त्र में जो लिखा है कि ये तो सनातन है, सनातन काल चला रहे हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि समझने का तरीका क्या है सब चीज़ों को, वो तो प्रत्यक्ष और तर्क ही है। तो हम प्रत्यक्ष और तर्क से समझेंगे ना कि शास्त्र कब कैसे लिखे गए, कब लिखे, उनमें क्या लिखा गया है, वो तो हमें तर्क से समझने की ज़रूरत है ना। तो शास्त्र को स्वीकार करना है, लेकिन उस तरीके से स्वीकार करना है जिस तरीके से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस तरह से। तो अर्ध कुकुटी नहीं आए, अपने हिसाब से उसको स्वीकार करना है, आधा अधूरा स्वीकार करना है ना। तो उस प्रकार से
जो उसका अपौरुषेय है वो पूरा ख़त्म कर दिया। शास्त्र है, अभी हम अपने तर्क से और लिंग्विस्टिक और अलग अलग मॉडर्न तरीके से हम पूरा शास्त्र को हर चीज़ की हम बताएंगे। अभी शास्त्र कब लिखे गए, इसमें क्या बताया गया है, उसका अर्थ क्या है, ये सब हम बताएंगे अभी, है ना। तो ऐसा करके ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में से इस प्रकार का काम हो रहा है। और भारत के जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, टाटा, बिरला, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको ये लोग आकर के कि आप जो है स्पॉन्सर कीजिए शास्त्र की स्टडी को, और हम जो है वहाँ पर शोध कार्य कर रहे हैं शास्त्रों को, जिससे कि हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और आपका बड़ा नाम होगा। वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट खोला जाएगा कि फ़लाने टाटा की तरफ से, इस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये इंस्टीट्यूट है। और ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, इनको तो इनका नाम बड़ा हो जाए तो इनका बिजनेस में फ़ायदा होता है, सब जगह इतने विख्यात हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और अंदर खाने क्या हो रहा है, वहाँ वो लोग बुक्स के ऊपर बुक्स निकाल रहे हैं, है ना। मनु संहिता, मैक्स मुलर, पूरा उसकी इतनी बड़ी दिल्ली में पूरी लाइब्रेरी है, जहाँ पर सारे जो ग्रंथ हैं उसने सबके ऊपर, बहुत सारे ग्रंथों को सबको व्याख्या की है। और आजकल भी ऐसे ऐसे लोग हैं। और अभी क्या है, भारत के अंदर प्रेस्टीज है कि भारत में जो सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। कोई अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, बोले आप ये है भाई, क्या बात है ना। सो टॉप मोस्ट जो ब्रेन है वो वहाँ जाती हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में। और वहाँ पर उनको फिर ये पूरा चश्मा पहना करके, हाँ, उन्हीं वही लोग अभी संस्कृत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, और फिर आकर के बुक्स लिखते हैं, प्रचार करते हैं कि ये सब मनगढ़ंत बातें जो हैं, बात अभी अलग अलग वर्जन है। अभी शास्त्रों में बाद में जोड़ दी गई ये सब बातें, तो वास्तव में मूल शास्त्र नहीं थे। पहले तो केवल वेद थे, और बाद में ये पुराण इत्यादि, तो बाद में सब बकवास जोड़ दी गई। ऐसे करके सब पूरी तरीके से अलग 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 नया नया वर्जन वो लोग दे रहे हैं, जिससे अभी हम लोग सोचते हैं हाँ हम शास्त्र में मानते हैं, शास्त्र है, मानते क्या है, उसका वास्तव अर्थ ये है, ये वास्तविक अर्थ ये नहीं है, ये तो बाकी चीज़ ऐड हो गई। वही सब चल रहा है, जो अपने को अच्छा लगता है वो स्वीकार करना है, बाकी सबको इंटरप्रेट कर देना है, उसका सबका एक अर्थ दे देना है। तो ऐसा आज वर्तमान समय में हो रहा है। इसलिए ये अवतार उत्पन्न हो रहे हैं आजकल। उससे भी ज़्यादा जो भयानक काम जो हो रहा है वो आजकल, क्योंकि अवतार जो पैदा होते हैं वो तो मूर्ख लोग जो हैं, ज़्यादातर जो बिल्कुल सामान्य लोग हैं वो उनके पीछे भागते हैं, है ना, चमत्कार के पीछे भागते हैं कि ये चमत्कार दिखा दिया, चमत्कार दिखा दिया। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे ब्रेन वॉश किया जाए, तो वो उनके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी काम करती है। जो गांव के लोग हैं, सामान्य जनता है, उनके लिए इस प्रकार के इनकारनेशंस होते हैं अलग अलग, वो उनको गुमराह करते हैं। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो आज भारत के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, ज़्यादातर लोग, वो इस प्रचार से प्रभावित है। और वो इंटेलेक्चुअल है, फिलोसॉफिकल है ना, वो यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो इसलिए वो लोग इंटेलेक्चुअल्स में आकर्षित होते हैं। लेकिन और वही फिर हमारे शिक्षक बन रहे हैं, वही नेता बन रहे हैं, वही हमारे एजुकेशनिस्ट बन रहे हैं। आज जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो बोर्ड है, वो सबके इंचार्ज वही हैं। आज IAS ऑफिसर्स, हमारा जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो लोग सब वही उसी प्रकार के सिस्टम से पढ़ करके निकले हैं। तो पूरा शिक्षा के द्वारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी प्रकार से उनको पढ़ाया जा रहा है, और वो लोग वही पढ़ करके निकलते हैं, वही चीज़ बोलते हैं, वही चीज़ नियम बनाते हैं। तो इस तरह से एक पूरा कलयुग के प्रभाव से एक ऐसा पूरा तंत्र डेवलप हुआ है, जिसमें वास्तविक क्या क्या है, शास्त्रों का वास्तविक अर्थ क्या है, वो चीज़ आज समझना समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सब श्रील प्रभुपाद के जो अनुयायी हैं, तो शास्त्रों को कैसे समझना है, उसके लिए जो पूरा विज्ञान जो शास्त्रों में दिया गया है उसको समझना और उसको स्थापित करना। और जो ये सारा प्रदूषित गलत प्रचार जो हो रहा है, इसके प्रति अच्छे से कार्य हो अलग अलग स्तर पे, वो बहुत ज़रूरी है ना। तो ये भी एक पहलू है हमारे प्रचार का,
तो प्रेम प्रचरण पाषंड दलन दोनों डिपार्टमेंट हैं ये हमारे। हाँ, तो ये पाषंड दलन डिपार्टमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रेम प्रचरण डिपार्टमेंट जरूरी है। तो हरिनाम हम प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ये प्रेम प्रचलन डिपार्टमेंट है। लेकिन ये सारे जो गलत वाद हैं, ये गलत सारे तथाकथित ढोंगी लोग हैं, ढोंगी बाबा, ढोंगी साधु, ये लोग कैसे ये जो भी चीज़ बोल रहे हैं सब बकवास है, शास्त्र आधारित नहीं है, ये ढोंग है। इस चीज़ को स्थापित करना, इसको बोलना, ये भी एक बहुत ज़रूरी भाग है। तो इसलिए जैसे श्रील प्रभुपाद इन सब के प्रति बोले, प्रभुपाद ने ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद दोनों काम किए, प्रेम प्रचरण पाषाण दलन, है ना। तो ऐसा नहीं है केवल पाषाण दलन करना है, वो भी गलत है। प्रेम प्रचरण तो केंद्रीय है, वो नहीं, उसी के लिए पाषाण दलन होना है ना। तो इसलिए सही क्या है वो तो मुख्य प्रचार होना चाहिए, लेकिन उस सही क्या है उसको स्थापित करने के लिए गलत क्या है वो भी बताना पड़ता है। तो इस उद्देश्य से प्रभुपाद ने जैसा किया वैसे ही हमें भी दोनों चीज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई जो गलत है उसके प्रति यदि कोई हम गलत बोलें तो वो गलत माना जाए कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर कैसे प्रचार होगा। प्रचार का तो ये अर्थ है कि जो गलत है उसको बताना चाहिए वो गलत है। जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, जो अलग अलग वाद जो गलत गुमराह कर रहे हैं, वो कैसे गलत है उस बात को बताने की आवश्यकता है। तो भक्तों के बीच में भी ऐसे आवश्यक हैं ब्राह्मणों की, जो ये सब शास्त्रों के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है उसको उसके प्रति लेखन के द्वारा, प्रवचनों के द्वारा उस जो गुमराह किया जा रहा है, जो भ्रांत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, उसको ख़त्म कर सकें। तो ठीक है, सामान्य लोग, सब भक्त जो हैं वो अपने अपने जीवन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कम से कम एक वर्ग चाहिए, स्कॉलर, वैदिक स्कॉलर्स, ट्रेडिशनल वैदिक स्कॉलर्स, जो लोग जो शास्त्र के नाम पर जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसको अच्छे से स्थापित करें कि वो कैसे गलत है। तो शास्त्र में शास्त्र को समझने का तरीका क्या है वो शास्त्र में दिया है, स्वाभाविक है दिया होगा, नहीं तो कैसे संभव होगा कि ये तो सनातन ज्ञान है, सनातन लाखों सालों तक चलना है, हजारों साल तक चलना है, तो उसके अंदर विशिष्ट विधि होनी चाहिए कि कैसे इस शास्त्र को यथारूप समझ पाएंगे। तो शास्त्रों की अलग अलग ब्रांचेस हैं, मुख्य रूप से 14 विद्याएं हैं। शास्त्रों को जो विभाग हैं उसमें 14 विद्याएं हैं, जिसके अंदर शास्त्र क्या है उसकी विषय वस्तु है, और उस विषय वस्तु को यथारूप कैसे समझना है वो भी उसका भाग है। ये सब मिला करके शास्त्र कहलाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे इस विद्या में आता है सबसे पहले 14 विद्या और एक दूसरा विभाग है 18 विद्या। तो जो 14 विद्याएं हैं शास्त्र, जिनको मिला करके शास्त्र या निगम कहा जाता है। पहले तो निगम और आगम, ये दो मुख्य उसके वर्ग हैं। दोनों ही भगवान के मुख से आए हैं, इसलिए दोनों ही दिव्य स्तर पे हैं, दोनों ही परम प्रमाण हैं। उसमें से जो निगम है, आगम है पंचरात्र, और अलग अलग आगम है, विष्णु आगम, शिव आगम, शक्ति आगम। आगम अर्थात जहाँ पर डेटीज, व्यक्ति, जो उनका व्यक्तिगत रूप है, उनकी उपासना की जो विधि है वो आगम शास्त्र कहलाते हैं। निगम के अंतर्गत कर्म, ज्ञान, ये सारे विभाग जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और निगम के अंदर जो 14 विद्याएं हैं उसमें 4 वेद हैं, उसके बाद 6 वेदांग हैं, और उसके बाद में फिर अन्य जो 4 रहे उसमें मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये सब मिला करके जो 14 स्थान हैं, ये सब मिला करके शास्त्र हैं। इसमें से जो वेदांग हैं, जो शास्त्रों को सही से समझने, कैसे समझें, शास्त्र का अर्थ कैसे समझें,
इसके लिए जो ब्रांचेज हैं वो हैं मुख्य रूप से 3। पहला है पदशास्त्र, दूसरा है न्याय शास्त्र और तीसरा है वाक्य शास्त्र। इन्हीं के अंदर ही ये जो 14 हैं, इन्हीं के अंदर जो शास्त्रों के अर्थ को यथारूप समझने के लिए जो जरूरी हैं उनको पदशास्त्र, वाक्य शास्त्र और न्याय शास्त्र कहा जाता है। पदशास्त्र अर्थात कोई भी शब्द है उसका अर्थ कैसे समझें। शास्त्रों के अंदर वाक्य हैं, वाक्य के अंदर शब्द हैं, है ना। तो शब्दों का अर्थ कैसे समझें उसका जो शास्त्र है उसको पदशास्त्र कहते हैं, वो व्याकरण है। तो व्याकरण जो है पाणिनि, है ना, और पतंजलि, ये 2 जो मुनि हैं उन्होंने व्याकरण के ऊपर विशेष रूप से उसको प्रस्तुत किया है। और ये सभी के सभी भगवान के द्वारा ही दिया गया ज्ञान है, आधुनिक तरीके से नहीं है जैसे लोग बना दिया गया है कि ये सब मुनियों ने, ये मुनियों के विचार हैं या मुनियों के अपने साक्षात्कार हैं। यस, मुनियों के साक्षात्कार हैं, पर वो साक्षात्कार का आधार है भगवान के द्वारा उनको ये दिया गया ज्ञान। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि उनके ये अपने बलबूते पर उन्होंने अपने आप, बस प्रकृति है, कोई भगवान नहीं है और ये प्रकृति का अध्ययन करके उन्होंने अपने आप ये सिद्धांत निकाल दिए। ऐसा आजकल का प्रचलन है, ऐसा नहीं है। तो अपौरुषेय है, वो भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो ये व्याकरण है। तो व्याकरण के अंदर ये जो सारे जो शास्त्र हैं इसको व्याकरण के द्वारा अर्थ जो है, मूल अर्थ शब्दों का, वो समझने का ज्ञान है। उसके बाद फिर आता है न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र में कनाड का वैशेषिका और गौतम का न्याय, ये तर्क शास्त्र भी कहते हैं दोनों को मिला करके। इसके अंदर एक वाक्य के अर्थ को कैसे समझना है ये मुख्य रूप से दिया गया है। वाक्य का अर्थ निरूपण कैसे करना है वो इसके अंदर दिया गया है। फिर उसके बाद में शास्त्रों में एक वाक्य और दूसरे वाक्य में यदि विरोधाभास हो तो उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि वास्तविकता क्या है। वो जो शास्त्र है जहाँ पर ये समझाया गया है उसको मीमांसा शास्त्र कहते हैं। तो मीमांसा के अंदर फिर 2 आते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसका आशय है शास्त्रों के अलग अलग वाक्यों में कैसे समन्वय करना है। समन्वय शास्त्र, समन्वय कैसे करना है। तो आजकल आप देखिए बहुत लोग कैसे बोलते हैं, तुम्हारे शास्त्रों में कहीं ये लिखा है, कहीं ये लिखा है, देखो विरोधाभास, है ना, इसलिए तुम्हारे शास्त्र गलत है क्योंकि यहाँ तो विरोधाभास हो रहा है ना। अक्सर आप सुनेंगे ऐसे, यहाँ ये कहा, यहाँ ये विरोधाभास। तो कोई भी एक व्यक्ति है, अगर आप उसके जीवन में जितने उसने वाक्य बोले, जीवन छोड़ दीजिए, उसने 10 दिन में जितने वाक्य बोले, यदि आप उसके सारे वाक्यों को एक जगह लिख लेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको उस 10 दिन के अंदर जो जो उसने बोला उसमें बहुत सारे विरोधाभास दिखेंगे। क्योंकि जीवन जटिल होता है, परिस्थितियाँ जटिल होती हैं, हर एक वाक्य में हर चीज़ को नहीं कहा जा सकता है। एक परिस्थिति के अंदर एक चीज़ को समझाने के लिए एक वाक्य है, दूसरी परिस्थिति के दूसरा वाक्य है, वो ऐसा लग सकता है कि दोनों आपस में विरोधाभास हो रहा है, लेकिन वो संदर्भ अलग अलग है, इसलिए ऐसा लगता है कि अलग विरोधाभास हो रहा है ना। ऐसे सामान्य व्यक्ति की भाषा में होता है, जो सामान्य विषय के बारे में बात हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है ऐसी चीज़ को समझने के बारे में जो हमारी इंद्रियों से परे का विज्ञान है। भौतिक जगत का विज्ञान भी बहुत गूढ़ है, भौतिक जगत का, भौतिक तत्वों का विज्ञान, और यहाँ पर तो केवल भौतिक नहीं बल्कि अभौतिक चीज़ों को समझने की बात हो रही है। तो ये तो बहुत बहुत गूढ़ बात है ना। तो उसके लिए कोई एक बहुत सरल शब्दों में उसको व्याख्या कर दी जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उसके लिए बहुत सारे वाक्य रचना की जरूरत है ना। इसलिए इतना बड़ा वैदिक समूह है, शास्त्रों का समूह है। एक और भ्रांत धारणा क्या बोलते हैं, अरे यार हमारा देखो, हमारे में क्या है, बस एक ही बुक है, सिंपल है बस। आपके यहाँ तो इतने सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूज़ करती हैं। तो जीवन तो सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। हाँ, उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को सब लोग नहीं समझ पाएंगे, पर जिनको कुछ को समझने की शक्ति है तो उस कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने की और हमेशा के लिए स्थापित करने के लिए तो कॉम्प्लेक्स होगा। आज साइंस है तो साइंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। मेटेरियल वर्ल्ड तो कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ नॉट सिंपल। रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं चलती है कि अल्टीमेटली इट इज़ वेरी सिंपल, नो, इट इज़ इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स। ये इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए वास्तव में संसार और सब कुछ समझने के लिए तो सबके बस की बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स है वो।
तो इसलिए शास्त्र है, बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता है उसको सबको समझने के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, वो आपकी जो एक पुस्तक है उसमें सारी चीज़ों का समाधान कहाँ है, इतने सारे प्रश्न हैं, वो उसका उत्तर ही कहाँ है, तो कॉम्प्लेक्स है। तो फिर ये जो है वाक्य को समझना, उसके बाद में फिर जो मीमांसा शास्त्र है। तो हमारे वैदिक संस्कृति में एक वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, जिनको इन चीज़ों में प्रशिक्षित किया जाता था, जिससे आने वाले हम पीढ़ी दर पीढ़ी, हर पीढ़ी में ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए। समाज में हमेशा ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए जो शास्त्रों के अर्थ को निरूपित कर सकें। जब जब परिस्थितियों के कारण प्रश्न उठें, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो उनको शास्त्रों का इतना ज्ञान हो कि वो समाज को बता सकें ये परिस्थिति में शास्त्र के अनुसार ये करना चाहिए। और अगर शास्त्रों में कहीं पर भी विरोधाभास उपस्थित हो तो वो उसका समाधान कर सकें। ये इसके लिए एक विशेष वर्ग प्रशिक्षित होना चाहिए, जिनको जो ब्राह्मणों में भी अलग अलग प्रकार हैं, उनमें से कम कुछ, और ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते थे, है ना, जो कान में फूंकते थे, है ना, सर्वश्रेष्ठ, जो ज्ञान को धारण करते थे। तो धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये खत्म हुआ। जब ब्राह्मण ये वर्ग खत्म हो गया तो फिर शास्त्र की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। फिर लोगों ने मन हिसाब से, अपने हिसाब से शास्त्रों को सब अपने हिसाब से बनाने लगे, अपने हिसाब से उसका अर्थघटन। अब ये सब शुरू हो गया है, क्योंकि जो ब्राह्मण जो हैं, जो इसका रक्षण करने वाले हैं, वो नहीं रह गए हैं। अभी पहले ये जो गुरुकुल था उसका मुख्य हेतु था कि ऐसे ब्राह्मणों को तैयार किया जाए जो शास्त्रों में पारंगत हों, है ना, इस प्रकार से। अभी वो गुरुकुल पद्धति सब खत्म हो गई, वो विषय वस्तु ही खत्म हो गई। आजकल विद्या के जो स्थान बन गए हैं वो क्या बन गए हैं, वो तो अर्थनिष्ठ विद्या है, अर्थ पैसा कमाने की विद्या है, उसी को आज विद्या नाम दे दिया गया है। जो पैसा कमाना सिखाए वो विद्या, करेक्ट। लेकिन वास्तव में विद्या क्या है, जो भगवान के विषय में बताए और धर्म के विषय में बताए। धर्म अर्थात सही गलत, भगवान के दृष्टिकोण से जो सही गलत है, यानी कि जो वास्तविकता है सही गलत को पहचानने की, वो जो सिखाए, उसको विद्या कहते हैं। वो है वास्तविक विद्या, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है भगवान तक पहुंचना, मुक्ति प्राप्त करना, है ना, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, यही जीवन का अर्थ है। तो विद्याम या विमुच्यते, विद्या जो मुक्ति प्रदान करती है, करेक्ट। तो यही विद्या का एकमात्र हेतु है। तो इसीलिए धर्म की जो शिक्षा हो, जो धर्म सिखाए, वही विद्या है। और धर्म मतलब सांप्रदायिकता नहीं है, धर्म मतलब संसार का भगवान के द्वारा जो स्थापित शासन है, नियम है, उसको धर्म कहते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। आज धर्म जैसे बोलते हैं, नहीं धर्म मतलब आप हिंदू और मुसलमान इसकी बात कर रहे हैं, ये तो सांप्रदायिकता है ना। तो ये गलत, यहाँ पर भी वो गलत नैरेटिव, गलत परिभाषा है। इसलिए धर्म की बात ही नहीं कोई कर सकता। जहाँ धर्म की बात की, लड़ाई झगड़ा कराते आप। तो धर्म के नाम पे कोई लड़ाई झगड़ा करने लगे तो इसका मतलब धर्म लड़ाई झगड़ा कराता है। तो हर एक चीज़ की गलत व्याख्या, हर एक चीज़ गलत समझ करके उस चीज़ के मूल से उसको ख़त्म कर देना, ये आजकल का तरीका है, ठीक है। लेकिन धर्म जो है वो एक केवल मान्यता नहीं है, इंटेलेक्चुअली तर्क से और बुद्धि से समझने वाला विषय है, और उसके आगे और पवित्रता से समझने वाला विषय है। केवल तर्क और बुद्धि नहीं है, वहाँ पर शुद्धि भी है, अंतःकरण की शुद्धि भी है, उससे समझने वाला विषय है। और उस योग्यता को प्राप्त करके कोई भी इस चीज़ को समझ सकता है और एक निर्णय पे आ सकता है। लड़ाई का प्रश्न ही नहीं है वहाँ पर, अगर कोई वास्तव में सिंसियर है धर्म को समझने में। तो ये विद्या का आधार होना चाहिए। और जब फिर ऐसी विद्या होगी और उसमें फिर ये प्रशिक्षण होना चाहिए कुछ ऐसे लोगों को जो इसके लिए योग्य हैं। तो अभी आजकल एक शूद्र, सबको क्यों शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार होना चाहिए। अभी ये जो है कि सब समान अधिकार होना चाहिए, समान है सब लोग, ये अपने आप में एक भ्रांत धारणा है जो फैल रही है इस समय। समान है, समान भौतिक दृष्टि से सब लोग समान नहीं हैं, बुद्धि की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से सब लोग समान नहीं हैं। ये इतना स्पष्ट तथ्य है
फिर भी इतनी आज भ्रांत धारणा है और इसको इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है कि जैसे ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है समानता। इसलिए लोग आज अपना जेंडर भी चेंज करने के चक्कर में तुले, है ना। लेकिन मज़े की बात क्या है कि जैसे सही टॉपिक है कि आज है कि भाई पुरुष और स्त्री समान, करेक्ट, इसलिए स्त्रियां भी पैंट शर्ट पहनेंगी। अगर स्त्रियां पुरुष समान तो पुरुष क्यों साड़ी नहीं पहनेंगे? इसके बारे में प्रयास नहीं है। इसका मतलब पहले से स्वीकार कर लिया है कि पुरुष श्रेष्ठ हैं, इसलिए अगर समान बनना है, समान मतलब समान, तो क्या करना होगा? स्त्रियों को पैंट शर्ट पहननी होगी, स्त्रियों को पुरुष जैसा होना होगा। माने मन के अंदर क्या है? पुरुष ही श्रेष्ठ है। वो ज़्यादा बोल रहे हैं कि पुरुष श्रेष्ठ है, वास्तव में श्रेष्ठता पुरुष और स्त्री की इस प्रकार से नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार जो भगवत भक्त, जो भक्ति में, जो अपनी स्वाभाविक स्थिति में जितना स्थित है वो श्रेष्ठ है ना। लेकिन ये जो तो देखिए समानता, अभी समानता का जो नारा दे रहे हैं कि समानता समानता समानता, तो वो एक्चुअली किस प्रकार से एक भ्रांत धारणा है समानता। लेकिन समानता मतलब सबको पुरुष जैसा बनना है, ये है समानता, करेक्ट। तो उसके अंदर निहित है ये भाव कि पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष के कार्य श्रेष्ठ है, जॉब करना श्रेष्ठ है, क्योंकि पुरुष जॉब करते हैं इसलिए जॉब करना श्रेष्ठ है। इसलिए सब स्त्रियों को जॉब करना चाहिए। घर के काम करना वो निकृष्ट है। सो लाइक दैट, ऐसे ही अलग अलग इतनी सारी भ्रांत धारणा। तो पॉइंट ये था कि ब्राह्मण यहाँ पर अभी जाति की बात नहीं, जाति का भी अपना महत्व है, पर वो वर्तमान समय में क्योंकि संस्कार नहीं है इसलिए छिन्न भिन्न हो गई है। तो कम से कम सबसे पहले तो गुण कर्म इसका महत्व है। तो गुण और कर्म से जो लोग चरित्र से चरित्रवान हैं, जिनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो शास्त्रों को समझने के लिए आवश्यकता है वो चरित्र की है। इसलिए जब ये एकलव्य था, तो जब वो द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी। तो ठीक है, वो कोई और जाति का था, वो ठीक है, लेकिन उसका चरित्र भी नहीं था, इसलिए भी वो सक्षम नहीं था कि शास्त्रों को यथारूप समझ पाए। तो शास्त्रों को उपयोग करके उसमें अधर्म का प्रचार करे तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने जहाँ ब्राह्मणों का वर्णन किया है भगवत गीता में, तो क्षमा दमा तपा तितिक्षा शांति आर्जवम एवचा ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सारे गुणों की बात की है वहाँ पर। तो इस प्रकार के जो गुण हैं वो, क्योंकि वो सत्वगुण में स्थित होंगे तब जाकर के शास्त्रों को यथारूप समझ पाएंगे। तो वहाँ भेदभाव का प्रश्न नहीं था, ऐसा नहीं था किसी से भेदभाव किया रहा है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ऊंचा दिखाना है, ऐसी बात नहीं है। ये भी बना दिया गया है ना। ब्रिटिशर्स ने ये बोल करके और अपने कर्मों से, कार्यों से स्थापित किया कि जो वैदिक कल्चर थी उसमें बहुत स्ट्रिक्ट था कि एक ब्राह्मण का बच्चा यही काम करेगा, ऐसा ही रहेगा। एक्चुअली वैदिक कल्चर ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। ये ब्रिटिश लोगों ने उसको ऐसा अगेन प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा करके दिखाया, क्योंकि शास्त्रों में हमें ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी थी। भक्तिदान सरस्वती महाराज ब्राह्मण और वैष्णव पुस्तक के अंदर ऐसे कितने सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि एक ब्राह्मण का पुत्र गुणों के कारण, अगर वो ब्राह्मण नहीं था तो क्षत्रिय काम किया या वैश्य का काम किया, और एक शूद्र का पुत्र गुणों के कारण ब्राह्मण का कार्य किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार से पूरी जो हमारी जो विद्या है, जो शिक्षा है, वो ही उन्होंने पूरी ध्वस्त कर दी। और इसलिए अभी शास्त्रों को स्टडी करने वाले कोई है ही नहीं। आजकल जो भी शास्त्रों को स्टडी कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, वो अपनी नौकरी के लिए करते हैं कि संस्कृत पढ़ करके संस्कृत डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, या विश्वविद्यालयों में दर्शन करके एक डिपार्टमेंट है उसमें टीचर बन जाएंगे। तो वाराणसी में अभी हम लोग कुछ समय पहले गए थे, ऐसे ही गुरुकुलों में जो चल रहे हैं या जो भी विद्या स्थान चल रहे हैं, तो अभी पूरा रुझान यही है कि अभी भी जो लोग ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लिए हैं वही लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं संस्कृत।
तो जो कुछ बचा कुचा है उनके अंदर कुछ आकर्षण है संस्कृत के प्रति, संस्कृति के प्रति, तो अच्छी बात है जो भी बचा कुचा है, लेकिन उसका जो ध्येय भी है वो मेनली अर्थ प्राप्त करना रह गया है। तो फिर कहाँ रक्षण होगा शास्त्रों का, इसलिए दुष्प्रचार होगा, इसलिए हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड ये सब होंगे। तो लेकिन वास्तव में हमें चाहिए कि कम से कम कुछ लोग हों जो इस प्रकार से शास्त्रों में जहाँ पर भी उल्टा सीधा हो रहा है नाम पर, शास्त्रों के नाम पर उसको ठीक करें। तो उसके लिए स्कॉलर हों, वैदिक स्कॉलर्स हों, और उसके लिए सबसे पहले तो अच्छा भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि बिना भक्ति के, बिना भगवान की कृपा के इस प्रकार से हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये भी श्रील प्रभुपाद का एक था कि जैसे BI है एक साइंटिस्ट को करने वाला, तो उसी प्रकार से कुछ वैदिक स्कॉलर्स भी हों, ट्रेडिशनल वैदिक स्कॉलर्स जो परंपरा से पढ़े हैं, समझ रहे हैं, और अच्छे उनके अंदर भक्ति है, आचरण है, चरित्र है, वो लोग फिर इसका प्रचार करें, गलत सारी चीज़ों का निराकरण करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, टिप्पणी? विद्या के ऊपर आपने जो टिप्पणी की थी कि विद्या के नाम पे जो विचल रहा है, तो अब समस्या ये जो देखने को मिलती है कि जैसे NCERT है, तो NCERT का जो टैगलाइन है वो है विद्या अमृतम अश्नुते। तो अब लोग उससे इतना आइडेंटिफाई करते हैं कि अमृत, ये जो विद्या है अमृत, तो नहीं, उसका अर्थ ये है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत का पान किया जाता है। अश्नुते, अश्नुते मतलब अश्ना, अश्ना खाना। तो अब ये विद्या जो NCERT में दी जा रही है उसको अमृत से ये कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो योगक्षेमम वहाम्यहम, सब वेदों से वाक्यों को लेकर के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वेद वाक्यों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। यस, आज अभी G20 समिट हुआ, उसका क्या लोगो वो था, वसुधैव कुटुंबकम। सो वर्ड्स ले लो और उसमें फिर अपना अपना अर्थ लगा दो, जिसको जो सब स्वतंत्र है अपना अपना अर्थ लगाने के लिए। इसके एक कॉन्सिक्वेंस तो ये हुआ कि चलो ठीक है हम उस वर्ड्स को करेक्ट कर लेंगे, लेकिन होता क्या है उस पीरियड में लोग उससे सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं, एक भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो जब हम उसको फिर से रिकरेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत हेवी अपोजिशन, प्रोटेस्ट होगा उस चीज़ को लेकर। या कैसे आपको अपना पढ़ाइए, आप संस्कृत पढ़ाना चाहते हैं, आप संस्कृत के पंडित हैं, आप पढ़ाइए संस्कृत, लेकिन आप जो विद्या दी जा रही है, जो सरस्वती है, सरस्वती पूजा भी होती है वहाँ पे स्कूल में, उसको बताया था ये सरस्वती, तो आप उसको कैसे क्यों कंडेम कर रहे हैं? तो वो जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है तो वो बहुत हैवी आएगा अगर हम उसको रिकरेक्ट करने चाहेंगे। ऐसे समय में जो भक्त है वो क्या उस चीज़ को, हमारा जो प्रचार है क्या उस दिशा में हमको जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन बहुत हेवी है। अपोजिशन तो आएगा। अभी जब श्रील प्रभुपाद ने जो भक्ति का प्रचार किया तो लोग तो पूरा इमोशनली अटैच्ड हैं अपने इंद्रिय भोग से, उससे तो और किस चीज़ से अटैच नहीं है, मूल तो वही है। तो इतने लोग जो भक्त बने तो वो भी तो इमोशनली अटैच थे, तो वहाँ लड़ाई हुई, बदले। तो अगर सही चीज़ का प्रचार किया जाएगा तो ठीक है, लोग भ्रमित हैं, लेकिन एक इनहेरेंट मनुष्य के अंदर धर्म, सत्य, वो एक एलिमेंट तो है ही, इसलिए वो मनुष्य जन्म उनको मिला है। इसलिए कितना भी प्रदूषण हो, कितना भी गलत प्रचार हो, लेकिन अगर सत्य और धर्म उसका सही से प्रचार होगा तो लड़ाई होगी, संघर्ष तो होगा, लेकिन अगर सिंसियर है, कृष्ण शक्ति से प्रसारित हैं, तो धीरे धीरे आगे तो बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। और विशेष रूप से जब चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी है कि वर्तमान कलयुग में ये जो समय है इसमें तो ये सब प्रचार होगा, तो उनकी कृपा से, उनकी इच्छा के कारण तो जरूर होगा। फिर ये हरे नाम एवं केवलम, फिर ये बात आती है कि हरि नाम ही केवल एकमात्र रास्ता है ऐसे समय
नहीं, हरि नाम केवल का अर्थ नहीं है कि हरि नाम रह जाएगा, सब शराब पिएंगे और हरि नाम बोलते रहेंगे, सब मांस खाते रहेंगे और हरि नाम है वो केवलम, बस धर्म के नाम पर केवल हरि नाम ही रहेगा, बाकी सब अधर्म रहेगा। उसका ये अर्थ थोड़ी ना है हरि नाम है वो केवलम। हरि नाम है वो केवलम, हरि नाम के द्वारा ही हर चीज़ सही बनेगी। हरि नाम के द्वारा हर चीज़ स्थापित होगी सही, अन्य माध्यम से स्थापित नहीं होगी सही, लेकिन सही तो स्थापित होगी। करेक्ट। तो हरि नाम ही व केवलम, उद्धार का एकमात्र तरीका है हरि नाम। उद्धार का मतलब क्या है? सब चीज़ सही होगी तभी तो उद्धार होगा। ऐसा तो नहीं होता कि हम शराब पीते पीते गोलोक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, हरि नाम ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं और गोलोक पहुंच जाएंगे। बात यह है कि शराबी भी हरि नाम लेगा तो शराब पीना छोड़ देगा और भगवत भक्त बन जाएगा। तो हरि नाम एवं केवलम का अर्थ ये नहीं है कि बाकी सब अधर्म रहेगा, बाकी सब गलत इंटरप्रिटेशन रहेंगी, बाकी सब अधर्म चलता रहेगा और लोग हरिनाम भी करते रहेंगे, अधर्मी भी रहेंगे और गोलोक पहुंच जाएंगे। ये अर्थ तो नहीं है हरिनाम एवं केवलम का ना। करेक्ट। हरिनाम एवं केवलम, इट विल स्टार्ट विद हरिनाम और उद्धार होगा मतलब एवरीथिंग विल गेट रेक्टिफाइड। तो हम हरिनाम से शक्ति प्राप्त करके फिर धीरे धीरे चीज़ों को सही करें, यही तो होना है। हरिनाम से सब चीज़ सही होंगी, सही करना है हमको। और कुछ? अभी आप इनके लिए बोल रहे थे, हमारे लिए या फिर जो आने वाली पीढ़ी है जो भक्ति में आएगी उनके लिए? क्योंकि इसमें तो इतना सारा बताया आपने कि आगम है या फिर पंचदान, फिर 4 वेद, वेदांत, पदशास्त्र, उसमें भी व्याकरण, न्यायशास्त्र, मीमांसा। तो क्या हमारे पास इतना, क्योंकि वैदिक स्कॉलर बनना है, तो किसको, जो आने वाली पीढ़ी है भक्ति में जो आएगी उनके लिए या फिर हमारे, क्या हमारे पास इतना समय है ये सब सीखने? हाँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। उस प्रकार की भौतिक एक योग्यता भी चाहिए, बौद्धिक योग्यता भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो विशेष रूप से ज़्यादा सुलभ होगा जो गुरुकुल में शिक्षा हम दे पाएँ बचपन से, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि व्याकरण के लिए 12 साल लगते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ हैं, बहुत मेधावी लोग भी हैं, जैसे एक हैं अपने वेणुगोपाल प्रभु हैं और कई हैं वेस्ट में, वो अटलांटा में वो प्रभु जी हैं, अमरेंद्र हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, विद्वान गौरांग प्रभु हैं। विद्वान गौरांग प्रभु तो खैर गुरुकुल से पढ़े थे, तो इट्स पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल फॉर सम। तो कुछ लोग ऐसे कम से कम चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको ये आना चाहिए, ऐसा नहीं है, सम पीपल, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं है, सबके लिए ज़रूरी भी नहीं है। ब्राह्मण हमेशा बहुत थोड़े ही होते हैं, उसमें ये वाले ब्राह्मण तो और बहुत थोड़े होंगे। सो दैट्स ओके। यस। Recently we discussed how to understand this is Shaktiresh avatar or this is Radhikat Maru. And in this shloka also this sign that Krishna Maharaj was Shaktiresh avatar, but he had signs of like Krishna had. This is signs. And previously we can read that Krishna Tattva also, how we recognize this is avatar or not because of these signs. And sometimes we read it like some chapters in Chaitanya Charitamrita or Srimad Bhagavatam that like Sankarsana or Anantadev or Rishabhadev or Kapiladev is Vishnu Tattva, like Krishna himself. He came for some purpose. But sometimes we can read this is like Shaktiresh avatar, and how to understand properly this is Shaktiresh avatar or this is Radhikat Maru, how to understand properly. तो प्रश्न है कि कभी कभी हम देखते ये शक्तिवश अवतार हैं या विष्णु अवतार हैं, ये कैसे पता चलाएंगे। और कभी कभी शास्त्रों में एक ही व्यक्ति को, एक ही नाम को, एक ही नाम से कहीं शक्तिवश अवतार बताया है, कहीं उनको विष्णु तत्व बताया, तो कैसे समझेंगे। तो इसलिए हमें टिप्पणियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है। जो भी ये
मनु संहिता है या भागवत, जो आचार्यों की टिप्पणी है, उस टिप्पणियों के अंदर वो ऐसे सारे जो विरोधाभास हैं उसका समन्वय कैसे करना है, उसको वहाँ पर वो व्याख्याओं में, टीकाओं में उसका समाधान करते हैं। तो जैसे विश्वनाथ ठाकुर अलग अलग जगह या श्रील प्रभुपाद उन्हीं का अनुसरण करते हुए बताते हैं कि जैसे वराह अवतार हैं, तो ये जो है अलग अलग कल्प की बात हो रही है, ये इस कल्प में है, ये इस कल्प में है। तो इस प्रकार से वो टिप्पणियों के द्वारा वो फिर वहाँ पर अलग अलग शास्त्रों से उद्धरण करके, उसके लिए बहुत विद्वत्ता चाहिए, उसके लिए बहुत स्कॉलरशिप चाहिए, है ना। तो ऐसे जो आचार्य हैं, ये उनका एक कार्य है, वो ऐसा करते हैं। तो वो ऐसा उनकी टिप्पणियों से हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। बाकी लक्षणों से कैसे भेद करेंगे, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, कैसे करेंगे मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए ये मुझे नहीं पता कि कैसे भेद करेंगे। बस इतना पता है कि चिन्ह होते हैं, अब वो कौन से चिन्ह से शक्ति विष्णु अवतार होंगे, कौन से विष्णु अवतार होंगे, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, आई डोंट नो। ओके, समाप्त करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।